हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं a 2, -2 और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। Determine the ratio in which the line 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining the points a 2, -2 and b 3, 7। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में बताई गई सिचुएशन को हम फिगर के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। बताया गया है कि बिंदुओं ए और बी, यहाँ पर ए है, ये हमने बी माना है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि ए बी रेखाखंड को एक रेखा है जो 2x + y - 4 एक रैखिक समीकरण के द्वारा यहाँ पर दर्शाई गई है। ये रैखिक समीकरण के द्वारा दर्शाई गई रेखा 2x + y - 4 = 0 है, जो इस रेखाखंड को एक अनुपात में, किसी अनुपात में विभाजित करती है। वही अनुपात हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से। अब जो ये सिचुएशन है इसको यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदुओं a 2, -2 तथा b 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु c, यहाँ पर ये जो बिंदु c हम मान रहे हैं, c पर k/1 के अनुपात में विभाजित करती है। हमको ये रेशियो ही ज्ञात करना है और इसी को हम मान लेते हैं कि ये k/1 के रेशियो में विभाजित हो रही है इस रेखा के द्वारा 2x + y - 4 = 0 के द्वारा। अब इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे, जब C पर डिवाइड कर रही है ये रेखा, तो यहाँ पर ये C बिंदु प्राप्त हुआ। अब हमें क्या चाहिए, इस C बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो क्या लिखते हैं, बिंदु, इसलिए बिंदु C के निर्देशांक। अब बिंदु C के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको हम यहां पर लिखते हैं। जब दो बिंदुओं के बीच कोई पॉइंट हमें प्राप्त करना होता है या उसके निर्देशांक प्राप्त करने होते हैं, तो क्या फार्मूला लगता है, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में होता है m1 प्लस m2। ये होता है x वाला कोऑर्डिनेट यानी कि x निर्देशांक। इस बिंदु का x निर्देशांक ये होगा, कॉमा लगाएंगे। y वाला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए। अब फार्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर m1 m2 क्या है, ये m1 m2 वास्तव में हमारा जो रेशियो है वो है। तो ये k/1 है, तो इसका मतलब ये k हमारा m1 हो गया और 1 हमारा m2 हो गया। और x1 x2 क्या है, तो x1 x2 जैसे हम a b कह रहे हैं, तो हमारा a का x निर्देशांक x1 हो गया, b का x निर्देशांक x2 हो गया और a का y निर्देशांक हमारा y1 हो गया और b का y निर्देशांक हमारा y2 हो गया। तो इस प्रकार से हम समझते हुए इसमें वैल्यूज को प्लेस करेंगे। m1 x2, तो m1 हमारा क्या है, k है, तो यहाँ पर लिखेंगे k। अब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x2। अब यहाँ पर हमारा x2 क्या है, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 प्लस m2, m2 हमारा है 1 और x1 क्या है, x1 है हमारा 2, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अपान में क्या होगा, m1 प्लस m2, m1 क्या है आपका k प्लस 1, कॉमा लगाइए। अब हम y पर जाते हैं तो y का m1 हमारा वही है k इंटू y2 है 7 प्लस m2 1 इंटू y1 -2।
अपान में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू को प्लेस कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा 3k प्लस ये हो जाएगा 2 1 2 अपान में क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 7k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 2 अपान में क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट नंबर्स में तो हमें इसके निर्देशांक नहीं फाइंड हुए क्योंकि हमको यहाँ पर k की वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि यही हमारा क्या हो गया x निर्देशांक हो गया C बिंदु का और ये वाला हमारा हो गया y निर्देशांक इस C बिंदु का। तो जैसा कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जब कोई रैखिक समीकरण होता है तो उसमें x और y की जो भी वैल्यू आती है या कह लीजिए कि इस रेखा पर यानी कि ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 वाली इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो यही x और y की ही वैल्यूज होती हैं। या कह लीजिए कि यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 में x और y के जितने भी निर्देशांक वाले बिंदु होंगे वो सभी इसी रेखा पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C बिंदु के निर्देशांक हैं x और y जो आया है वो यही वैल्यूज हैं x और y की वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे अब इस C बिंदु के निर्देशांक में जो x की वैल्यू आई है उसको x की जगह पर प्लेस करेंगे इस वाले समीकरण में रैखिक समीकरण में और जो y की वैल्यू आई है उसको हम y की जगह पर प्लेस करके यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे अब t के x और y निर्देशांकों के मान समीकरण जो आपको समीकरण गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 में रखने पर। तो अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में x और y की जो वैल्यू आई हैं इनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो लिखते हैं पहले समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 3k प्लस 2 अपान में क्या है k प्लस 1। तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी फिर प्लस लगाइए y की जगह पर हम ये रख देंगे सीधे सीधे 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1। अब ये जो 4 था इधर प्लस में था इसको हम ट्रांसफर कर देंगे RHS में यानी कि राइट हैंड साइड पर तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इस पेज में हमारे पास स्पेस नहीं बचा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर हमें दो टर्म प्राप्त हो रही हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है। तो इनको हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2 और सब के बटे में हो जाएगा आपका k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6k प्लस 4 अब प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 7k माइनस 2 और अपान में क्या रहेगा k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब हम क्या कर सकते हैं इस k प्लस 1 को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं और इधर इसको ऐड कर लेंगे 6k और 7 के दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 13k प्लस और ये माइनस का है तो आपके पास बचेगा 2 इक्वल टू अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4k प्लस 4
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया एक तरीके से। तो कितना आया 13k। अब ये k जो है 4k, इसको इधर ले आते हैं, -4k इक्वल टू, ये 4 इधर ही रहा और ये 2 को इधर भेज देते हैं, -2। कितना इधर बचा हमारे पास 9k इक्वल टू 2। अब 9 को उधर भेज दीजिए, k इक्वल टू 2/9। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, k के नीचे एक हम लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, k रेशियो 1 इक्वल टू 2:9। यही हमने लेट किया था रेशियो जो हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसलिए k रेशियो 1 जो हमने माना था वो कितना, 2:9। यही हमको ज्ञात करना था और ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम इसको फाइनल आंसर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो इसको लिख सकते हो इसलिए, हालांकि आंसर आपका यही वाला है। इसलिए आप लिखेंगे विस्तार में जैसे पूछा गया था, रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। रेखाखंड AB को 2:9 यानी 2:9 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से हमने इसको फाइनल आंसर के रूप में लिख दिया। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।